मुझे जब ड्रॉप लेना था तो मतलब मैंने सोचा नहीं, मतलब ड्रॉप लेना है मतलब पीडब्ल्यू से ही लेना है और कुछ सोचना ही नहीं है कि कहीं और से लेना है या कुछ भी करना है। ऐसा है कि अप्स एंड डाउन्स तो चलता रहता है, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि एकदम अप पे चले जा रहा है चले जा रहा है। तो वो डाउन हम्म। आ जाता है, लेकिन जब डाउन आ जाता है ना तो वहां से फिर अप पे जाना लगता है सबसे मुश्किल काम है। वैसे एक प्रॉब्लम तो ये भी होता है, मेंस और एडवांस के बीच का जो टाइम होता है वहां पर थोड़ा सा प्रेशर मैनेज करना। जिस समय तुमने बोला ना कौन से करने हैं कौन से छोड़ने हैं, ये चीज पेपर में कैसे पता चलेगी? एक ऐसे स्टूडेंट को गाइड करो जो अभी हार मान चुका है, जो कि भैया 5 लाख रैंक उसकी आ रही है, मतलब मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, ठीक है, अब वो कह रहा है उसका कुछ नहीं हो सकता, जबकि उसके पास अभी पूरा का पूरा 7-8 महीना है। हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो आयुष, बहुत 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 बधाई हो, थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन्स। यू, थैंक तो यू सो फाइनली मच बन सर। गए। घर में क्या माहौल है? घर में लोग क्या फील कर रहे हैं? एकदम मजा आ रहा है? इज्जत मिल रही नहीं मिल रही है? अब तो इज्जत मिल रही होगी। और कुछ अपनी कहानी बताना चाहोगे जो स्टूडेंट्स जो आपके जूनियर्स हैं वो आपसे सीखें? क्या कहानी, कोई स्टोरी है, कोई स्टोरी बताना चाहोगे? सर स्टोरी तो है, मतलब जैसे हर स्टूडेंट के साथ तो कोई ना कोई स्टोरी होता है। तो मैं तो ड्रॉप आउट बैच में था, मतलब 11th में मैंने सोचा प्रिपरेशन करने का, बट फंडामेंटल्स इतना वीक था ना कि 11th 12th में ठीक से कर ही नहीं पाए। बहुत दिक्कत हुआ वहां पर। तो बट ट्राई किया, नहीं हुआ। एडवांस का पेपर दिया भी था, देने से एक दिन पहले मैंने कॉल कर दिया पापा को कि इस बार होने वाला नहीं है, मैं ड्रॉप ही लूंगा। तो लिया, और क्योंकि तब तक आइडिया ये तो हो गया था कि पढ़ना कैसे, इसका काफी आइडिया हो गया था, तो ऑनलाइन इसलिए भी चूज किया कि टाइम ज्यादा सेव कर सकूं। नहीं, तो ऑनलाइन का तो ये फायदा है, मैं भी स्टूडेंट से बोलता हूँ कि देखो ऑनलाइन में मटेरियल तो आपको पूरा मिल रहा है, बस आपको क्या हाँ करना है, रोज का लेक्चर रोज देखना है, कोशिश करनी है बैकलॉग ना हो, लेकिन बैकलॉग थोड़ा बहुत हो जाता होगा ना? हाँ, थोड़ा बहुत हो थोड़ा जाता बहुत। होगा। हाँ मेरे साथ तो मतलब ऐसा था ना कि इतना लेट सोचा कि ड्रॉप करना है, तो नवंबर में जाकर के मैंने स्टार्ट किया प्रयास 1.0 बैच। मैंने इसलिए लिया क्योंकि उनके टीचर से मैं पहले पढ़ा हुआ था, तो ओ मैंने हो। इसलिए वो चूज किया। लेकिन वो बैच मई से ही स्टार्ट हो चुका था। तो मेरा तो मतलब बहुत छूटा हुआ था, लेकिन ये पता था कि हो जाएगा, अगर मतलब थोड़ा सा ज्यादा मेहनत लगेगा लेकिन हो जाएगा अगर कवर अप करने का कोशिश करेंगे तो वही फिर उसके बाद लगा उसके पीछे। तो हो गया, मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ, जैसे डीपीपी वगैरह सारे नहीं हो रहे हैं, या टेस्ट ही स्टार्टिंग में नहीं, मतलब टेस्ट स्टार्टिंग में काफी सारे टेस्ट छूट गए। तो लेकिन लास्ट में आकर के जब फुल सिलेबस टेस्ट होने लगा तो उस पे मतलब पूरा टाइम दिया कि हाँ फुल सिलेबस टेस्ट तो करना है। बहुत अच्छे। अच्छा, मतलब ये जैसे जैसे नहीं, बच्चे होते हैं, बच्चे हमेशा बोलते रहते हैं कि सर टाइम मैनेज कैसे करें, टाइम मैनेज कैसे करें। मेरे ख्याल से टेस्ट देने से ही आपको टाइम मैनेजमेंट का स्किल आता है, राइट? और हाँ आपको भी हाँ ऐसे स्किल आया होगा। हाँ हाँ। टेस्ट टेस्ट तो वही, लास्ट ईयर मैंने टेस्ट एकदम मिस किया, मतलब एक भी मॉक टेस्ट नहीं किया, इसकी वजह से मेंस का भी रिजल्ट मतलब अच्छा नहीं रहा था। तो लेकिन इस बार तो मतलब मेंस में तो स्पेशली लगता है कि टेस्ट देने से ही मार्क्स आ जाते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट हम्म। को बहुत ब्रश अप नहीं करे, बहुत डीप में नहीं जाए, लेकिन टेस्ट देते रहे, टाइम को मैनेज करते रहे टेस्ट के थ्रू, तो उससे ही मार्क्स बनने लगते हैं। ऐसा है कि अप्स एंड डाउन्स तो चलता रहता है, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि एकदम अप पे चले जा रहा है चले जा रहा है। तो वो डाउन हम्म। आ जाता है, लेकिन जब डाउन आ जाता है ना तो वहां से फिर अप पे जाना लगता है सबसे मुश्किल काम है। बहुत मतलब बढ़िया। एक दिन खराब हो गया ना तो फिर दूसरा दिन ठीक करना लगता है सबसे मुश्किल काम है। तो इस चीज पे मतलब किसी भी स्टूडेंट को इस चीज पे फोकस करके, मतलब इस पे एक डेडिकेटेड फोकस होना चाहिए कि ऐसा है कि कभी डाउन आ गया, आज किसी कारण से या कल किसी कारण से डाउन आ गया, तो नेक्स्ट डे को एकदम ज्यादा एनर्जी लगा करके नेक्स्ट डे इम्प्रूव कर ले। एक बार मोमेंटम गेन हो गया तो फिर वो मतलब 2 3 4 दिन या एक वीक तक चलेगा। फिर डाउन आएगा तो फिर वहां पर थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। तो ये प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई किया था कि लास्ट टाइम तक हुआ था, काफी ज्यादा हुआ था। तो बहुत बढ़िया। मतलब ये चीज तुमने और बिल्कुल सही कही है। जब ना पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होती है उस टाइम तो लगता है एकदम बिल्कुल जन्नत मिल गई, और एक भी दिन पढ़ाई खराब हो जाए तो फिर मोमेंटम बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। उस टाइम बच्चा हमेशा परफेक्शन ढूंढता रहता है कि बिल्कुल माइंडसेट हो जाए तब पढ़ेंगे, बिल्कुल एकदम हाँ आइडियल टीचर मिल जाए तब पढ़ेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल माहौल मिल जाए तब पढ़ेंगे, जबकि बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि बेटा बस आप पढ़ना स्टार्ट कर दो और लगे रहो हाँ लगे रहो लगे रहो, आंसू निकलते हैं निकलने दो, जो हो रहा है होने दो, लेकिन पढ़ो पूरे दिन। और एक बार ऐसा मोमेंटम गेम हो जाएगा, देन आप तो हर चीज बिल्कुल फोड़ के रख दोगे। तुमने बहुत सही बात कही है, बहुत ही सही बात कही है। हाँ, जैसे यही चीज एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त भी होता है कि जैसे जेई एडवांस वगैरह का क्वेश्चन आता है तो वो थोड़ा सा लेंदी टफ टाइप का होता है। एक मतलब स्टार्टिंग में देख के लगता है नहीं होगा, तो वहां देख करके छोड़ दिए तो पक्का नहीं होगा, लेकिन बस स्टार्ट कर दिए तो फिर रास्ता मिलते जाता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो वो चीज की हाँ टाइम लग रहा है, उसको स्टार्ट कर दिए एक बार, मोमेंटम मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा आगे का, 2-3 बुक देखेंगे, लेक्चर्स देखेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो वैसा ही वाला सीन इसमें भी हो जाता है कि हाँ एक बार स्टार्ट कर देंगे ना तो पढ़ाई में मोमेंटम मिल ही जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा तुम क्या मतलब कि मैं तुमसे से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, उसमें मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ, बताना क्या है। बताओ, जेई एडवांस के क्वेश्चंस, पहला टफ होते हैं, ऑप्शन बी होते बहुत इजी हैं लेकिन खूब सारे कंसेप्ट लग रहे होते हैं, तो थोड़ा सा फोकस्ड वे में लगे रहना होता है, तो तुम क्या इसमें ऑप्शन सेलेक्ट करोगे? हाँ, मैं तो कहूंगा कि होते इजी है, कॉन्सेप्ट ज्यादा लग रहे होते हैं लेकिन ज्यादा फंडामेंटल्स होते हैं। मतलब जेई मेंस वगैरह में है कि सिंगल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन होगा, हो सकता है कभी वेरी टफ गुड। कॉन्सेप्ट भी है या फिर सिलेबस से थोड़ा ज्यादा हट करके पोर्शन भी है, लेकिन एडवांस में बहुत फंडामेंटल्स होता है। इमेजिनेशन जितना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा वो क्वेश्चन, मतलब एक होता है ना कि सामने में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सामने में फील हो रहा है कि क्या सिचुएशन बन रहा है। अब मैथ्स का क्वेश्चन है तो नंबर्स आ रहे हैं सामने में, स्टेप्स आ रहे हैं सामने में, माइंड में इमेजिन हो रहा है। या फिजिक्स में ही है तो फिजिक्स में तो फिर और ज्यादा इमेजिनेशन लगता है कि हाँ मतलब पूरा सीन एक इमेजिन कर रहा है कि वर्चुअली इमेजिन हो रहा है कि हो क्या रहा है एक्चुअली। तो वो चीज हो जाता है एडवांस के क्वेश्चंस में, लेकिन होते बहुत फंडामेंटल्स पे क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब फॉर्मूला बेस्ड वगैरह भी नहीं होता है कि हाँ बहुत लेंदी लेंदी फॉर्मूला याद करके जाना है तब होगा क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पता है जब मैं फंडामेंटल्स की, जैसे हम लोग बात बोलते हैं कि बच्चों के फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए, पता है उसके उसके बाद बच्चों को लगता है कि फंडामेंटल कहीं और ही मिलते हैं, कोचिंग्स में नहीं मिलते हैं, बच्चों के माइंड में ये आता है। ये फंडामेंटल्स कैसे फंडामेंटल्स होते हैं? ये ऑब्वियस से होते हैं कि नहीं होते हैं? कैसे हाँ, फंडामेंटल्स होते हैं ये जरा बच्चों को गाइड करो थोड़ा। ये फंडामेंटल्स काफी मतलब ऑब्वियस होते हैं, कोचिंग में मिलते हैं। बट ये चीज है ना कि कोचिंग में सर पढ़ा दिए तो वो सेट नहीं होता है माइंड में, उसको थोड़ा सा ब्रशअप करना होता है खुद से, वेरी कहीं से गुड। बुक है, कहीं उस पे क्वेश्चन सॉल्व किए तो वो अपने आप ब्रशअप होने लगता है, वो एक सबकॉन्शियस माइंड में उसके बाद फीड हो जाता है कि वो क्वेश्चन का पैटर्न देखते ही पता चल जाता है ओ इसमें ये बेसिक लग रहा है। तो ये चीज मुझको होता तो है कि मुझको तो मुझको तो ये लगता है कि जेई एडवांस के पेपर वो भी बच्चा क्रैक कर सकता है जिसने क्लास 10th भी अच्छे से पढ़ी हुई है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन देखो जेई एडवांस में क्लास 10th के लॉजिक से ही निकल जाते हैं, वही वही फंडामेंटल यूज होते हैं। पर मेंस में क्या होता है, मेंस में क्या है कि अगर आपने पढ़ के नहीं रखा है तो आपसे कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि मेंस में कभी कभार बहुत टफ कंसेप्ट भी आ जाता है। पर एडवांस में क्या होता है, सारे इजी कंसेप्ट होंगे लेकिन वो थोड़े लेंदी हो जाता है, इसके हमारे बच्चा शायद नहीं कर पाता है। ये एक चीज होती है, और उसके लिए सेल्फ प्रैक्टिस करना हो इज वेरी जाता इंपॉर्टेंट। है, हाँ लेंदी हो जाता है, और एक वो सीरीज ऑफ थिंकिंग होता है ना, तो वो जैसे सोचना शुरू किया और बीच में अगर कोई ब्रेक कर दिया तो क्वेश्चन बस हो गया, वो खत्म। नहीं होगा। वो सोचना शुरू करो और एंड तक लेकर के जाएंगे तो फिर वो क्वेश्चन निकल जाएगा। तो वो बिल्कुल चीज होता आयुष है भाई। एडवांस के क्वेश्चन। तो और वैसे एक प्रॉब्लम तो ये भी होता है मेंस और एडवांस के बीच का जो टाइम होता है वहां पर थोड़ा सा प्रेशर मैनेज करना, कि मेंस का हम्म। रिजल्ट आ गया, एडवांस के लिए क्या करें। और एडवांस के लिए डाउट्स ज्यादा दिमाग में आते हैं कि मॉक टेस्ट मतलब पेपर का पैटर्न पता नहीं है कि क्या आएगा। तो ये चीज तो खैर पेपर का एक तरह से टफनेस है जो कि ठीक है, मतलब अच्छा भी है कि लाइक इस साल जैसे बहुत लो कट ऑफ रहा तो ये सारा चीज रहता है, बहुत वर्सेटाइल रहता है। तो बट है मतलब इंजॉय करने करने के लायक जर्नी लगता है। अच्छा ये बताओ, जेई जेई एडवांस कैसे लोग क्लियर करते हैं? पहला फाइटिंग एटीट्यूड, सेकंड ओनली इंटेलिजेंट। नहीं, फाइटिंग एटीट्यूड ज्यादा मैटर करता है क्योंकि मैंने मतलब मेरे साथ काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनका बैकग्राउंड या टेंथ मतलब मेरा टेंथ बोर्ड बहुत अच्छे स्कूल से नहीं हुआ,
बट मैंने ऐसे स्टूडेंट्स अपने साथ देखे जिनका 10th बोर्ड बहुत अच्छे स्कूल से हुआ, या फिर वो फंडामेंटल्स वीक है या कल्चर ज्यादा बेटर है। वैसे कल्चर तो मैटर करता है, बट उनका बेटर कल्चर है, बट फिर भी वो फाइट नहीं कर रहे हैं तो नहीं हो पा रहा है। बट जो स्टूडेंट फाइट कर रहा है किसी भी चीज के लिए, फाइट कर रहा है कि नहीं, वो एक कल्चर के लिए ही फाइट कर रहा है, कि वो ऐसे फ्रेंड्स ढूंढ रहा है, ऐसे टीचर्स ढूंढ रहा है जो कि उसको हेल्प कर सके, ऐसे बुक्स ढूंढ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जाकर के क्लियर हो जाता है। थोड़ा टाइम लग सकता है, ज्यादा हो सकता है, बट वो क्लियर हो जाएगा। सही बात है, मतलब टाइम लग सकता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम आपने एक थ्रेशोल्ड पार किया, उसके बाद जेई एडवांस क्लियर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता, हाँ। और मतलब पेपर भी होता है ना, काफी लो स्कोरिंग पेपर होता है। सबसे बड़ा एडवांटेज पूरे पेपर में यही है, मतलब सही बात मुझे है। सबसे ज्यादा एडवांटेज यही लगता है कि बहुत लो स्कोरिंग पेपर है। आप बस ये चूज कर लो कि कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं, कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं, किसमें आप और कौन कॉन्फिडेंट से हो। छोड़ने हैं। ठीक है, जिस समय तुमने बोला ना कौन से करने हैं कौन से छोड़ने हैं, ये चीज पेपर में कैसे पता चलेगी। एक ऐसे स्टूडेंट को गाइड करो जो अभी हार मान चुका है, जो कि भैया 5 लाख रैंक उसकी आ रही है, मतलब मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ। ठीक है, अब वो कह रहा है उसका कुछ नहीं हो सकता, जबकि उसके पास अभी पूरा का पूरा 7-8 महीना है, 7-8 महीना है। और उसके बाद, और भाई उसके बाद उसकी अंडर 5,000 या अंडर 10,000 चलो रैंक आ जाए, और उसको कैसे ये पता चले कि कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा छोड़ना है। इसका तो सबसे बेस्ट वे जो मुझे नजर आता है वो यही है कि जैसे पढ़ना शुरू किया तो मुझे ना कुछ कुछ पोर्शंस में कंफर्ट जोन नजर आएगा। ये हर स्टूडेंट के साथ होता है कि अब ऐसा है कि वो अनकंफर्टेबल जोन के लिए ज्यादा परेशान हो रहा है, या कंफर्ट जोन में वो निकालने का कोशिश कर रहा है स्ट्रेटेजिक होकर के बेसिकली। मतलब नॉलेज तो एक अलग एंगल हो गया, बट चूंकि कंपटीशन है तो स्ट्रेटेजिक होना बहुत मैटर करता है। तो स्ट्रेटेजिक होकर के वो ये पता कर लिया कि मेरे कौन कौन से पोर्शंस स्ट्रांग हैं, तो उनको अच्छे से ब्रशअप, उनको अच्छे से रेडी कर लिया। या अभी जैसे 7-8 महीने का टाइम है, तो इतना टाइम तो है कि सारे कॉन्सेप्ट्स का बेसिक्स वो पकड़ सकता है, कि मतलब सारा बेसिक्स हो गया है। ठीक है, एकदम टफ लेवल का क्वेश्चन सारे चैप्टर्स में नहीं कर पा रहा है, लेकिन फंडामेंटल क्वेश्चन, फंडामेंटल्स हर चैप्टर का वो ये कमांड कर सकता है उसके ऊपर। तो फिर उसके बाद ना, जब ये चीज हो गया तो पेपर में उसको क्वेश्चंस नजर आने लगेगा कि ये क्वेश्चंस होने वाला है। मतलब अब पेपर्स अटेम्प्ट करने के लिए भी ये होता है कि जैसे जो मैं यूज करता हूँ कि एक बार क्वेश्चन देखा तो देखते ही पता चल गया कि मेथड क्या है, तो वो क्वेश्चंस पहले करना है। जो क्वेश्चन देखा लग रहा है कि हो जाएगा लेकिन पता नहीं है, मतलब एंड तक का रास्ता नहीं पता है, तो अभी छोड़ के रखता हूँ उसको, बाद में देखूंगा। और ऐसे करते करते एक राउंड पेपर का हो गया, एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि एकदम ही लग रहा होगा कि नहीं, ये तो पढ़ा ही नहीं है कहीं। तो मतलब यह बहुत लगता है कि आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट है, या कभी कभी पूछ भी लेते हैं जैसे पेपर्स वगैरह, अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देखते हैं तो काफी हेल्प करता है कि मतलब वो ये गाइड करता है कि पेपर्स आते किस तरह से हैं। कभी कभी क्वेश्चंस जैसे ऐसे आ जाते हैं जो लगता है नहीं, एकदम ही आउट ऑफ बिल्कुल ही अलग है। जेई, थोड़ी थोड़ी स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन आ रखा था फिजिक्स में, तो वो सब क्वेश्चन देख कर ही लगता है कि नहीं, छोड़ना है। तो पहले तो ये क्वेश्चन हो गया जो कि देखते ही पता चल गया कि ये एंड तक का रास्ता पता है कि कैसे होगा। और दोबारा दूसरे अटेम्प्ट में वो क्वेश्चंस करेंगे जो स्टार्ट कर सकते हैं, एंड नहीं पता है। तो अगर जो जो टॉपिक पढ़े हुए हैं, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही अगर स्ट्रांग है तो उसका एंड स्टार्ट कर दिए तो एंड मिल जाएगा जाकर के, थोड़ा टाइम लगेगा। या कभी हो, मतलब प्रॉब्लम्स तो खैर होते ही। मैंने तो इस साल पेपर दिया तो एक ये फिजिक्स में एक क्वेश्चन आ रखा था मिरर पे, मतलब वेलोसिटी इन मिरर। तो उसमें बेसिक फॉर्मूला था, मैं फॉर्मूला ही गलत पुट कर रहा था 2 बार। मुझे लगा कि पता नहीं, मतलब वो 0 to 9 इंटीजर में फिल करना था, मैं फॉर्मूला गलत फिट कर रहा था, तो आंसर नहीं आ रहा था। अब लग रहा था पता नहीं क्या गलत है, क्या गलत है, क्वेश्चन ही तो नहीं गलत है। फिर जब मतलब अटेम्प्ट करने के बाद घूम फिर कर दोबारा आया तो पता चला कि दोबारा से अटेम्प्ट किया तो वो फॉर्मूला क्लिक कर गया कि हाँ यहाँ पर गलत कर रहा था, तो वो फिर सही किया। तो ये तो मतलब पढ़ते पढ़ते ये चीज आ जाता है, पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाता है कि हाँ क्या कैसे करना है। और टीचर्स तो मतलब बैच में जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं कहीं भी किसी भी कोचिंग में, तो वो गाइड तो करते रहते हैं। और पीडब्ल्यू पे तो खैर बहुत टीचर्स गाइड करते हैं, मतलब बहुत हेल्प करते हैं, नो डाउट।
तो बच्चों यही, अब मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ, देखो आयुष का यही कहना है, पढ़ना स्टार्ट कर दो, फाइटिंग एटीट्यूड के साथ पढ़ो, किसी क्वेश्चन में हार ना मानो, लगातार लगे रहोगे, कभी ना कभी 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना आपको ये समझ में आने लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में करना होता है। मैं जेई एडवांस की बात कर रहा हूँ, कौन सा छोड़ना होता है। वो चीज आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं सिखा सकती है, सिर्फ वो आप हाँ खुद को बिल्कुल। सिखा सकते हो, खुद को सिखा सकते हो, वो सिर्फ प्रैक्टिस वाली चीज है। तो लाइफ में आगे क्या करने का मन है, इसके बाद भी कुछ तैयारी करनी है, कुछ ऐसा सोचा है, कोई और मेन टारगेट कुछ और है? और अभी तुम पहले आईटी तुमने क्लियर कर दिया है, पहला स्टेप हो गया है, उसके बाद क्या है? मैंने आगे का कुछ स्टेप सोच के नहीं रखा है, बट ये चीज मतलब मैंने ये सोचा कि कॉलेज में जाकर के मैं एक्सप्लोर कर लूंगा कि इंटरेस्ट में क्या है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ से मुझे बहुत सारे डोमेन्स का आइडिया मतलब पता है कि ये चीज है, बट ट्राई मैंने लगभग नहीं के बराबर कुछ किया है कि हाँ मतलब ये थोड़ा सा देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि कैसा है। वो इंटरेस्ट एक पता चल जाएगा, इंटरेस्ट पता चल जाएगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग आगे बस एक बार इंटरेस्ट पता चल जाए और हाँ फिर उसी में पूरी दम से लग जाओगे, जैसे कि हाँ जेई एडवांस के पीछे पड़ गए थे वैसे ही। हाँ उसके बाद इंटरेस्ट पता चल गया तो फिर ठीक है। चलो वेरी गुड आयुष, बस गॉड ब्लेस यू, ऐसे ही थैंक यू। बिल्कुल लाइफ में फोड़ते रहो और यही फाइटिंग एटीट्यूड रखना। एंड थैंक यू फॉर द गाइडेंस जो आपने जूनियर को दी, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग अस प्राउड, सबसे बड़ी चीज तो ये। थैंक यू सो हमें आप मच पे सर। मतलब हमें आप पे गर्व है। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने भी बहुत हेल्प किया मतलब मुझे जब ड्रॉप लेना था तो मतलब मैंने सोचा नहीं, मतलब ड्रॉप लेना है मतलब पीडब्ल्यू से ही लेना है और कुछ सोचना ही नहीं है कि कहीं और से लेना है या कुछ भी करना है। तो कोई किसी का रिकमेंडेशन नहीं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही पीडब्ल्यू से ही लेना है। तो और मतलब सच में वो वर्थ इट रहा, बहुत वर्थ इट रहा। तो मुझे बहुत हेल्प किया, सारे टीचर्स ने बहुत हेल्प किया अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से। थैंक यू सो मच सर। चलो बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और कोई दिक्कत है तो पीडब्ल्यू आपके साथ है, ठीक है, काउंसलिंग में ऑल सारी चीजों में, ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर लेना, और बाकी आपसे भी वो कांटेक्ट करते रहेंगे, ठीक है। ओके ओके बेटा, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय। अगर तुम्हारी भी ऐसी कोई इंस्पायरिंग स्टोरी, अगर तुम्हारी भी ऐसी कोई स्ट्रगलिंग स्टोरी है, पीडब्ल्यू किसी बैच से तुम पढ़े हो, सिलेक्ट हुए हो, तो अपनी स्टोरी पूरी दुनिया को सुनाओ, लोगों को इंस्पायर करो। नीचे एक फॉर्म दिया है, एक लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करो, गूगल फॉर्म भरो और आओ अपनी कहानी मेरे साथ शेयर करो।